था बच्चा, तो आप अपने रिलेटिव पे खर्च करते हैं, माजूर भाई है, माजूर बहन है, बेवा बहन है, उसको संभालते हैं, इससे क्या बनता है? रिलेशन। अंग्रेज नहीं संभालता, वहां कोई माजूर होगा तो गवर्नमेंट संभालेगी उसको, तभी लोग गवर्नमेंट की तारीफ करते हैं। मैंने स्वीडन में दिखाया था ना, एक माजूर है, गवर्नमेंट ने उसको बंदा दिया हुआ था, गवर्नमेंट की तरफ से एक बंदा आता था उस माजूर की केयर के लिए, तो मैंने बड़ी तारीफ की थी, स्वीडन गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, कितना और हमारी गवर्नमेंट माजूरों को नहीं पालती, बहुत बिल्कुल सही तारीफ थी। लेकिन ये गवर्नमेंट की तारीफ थी, स्वीडन में रहने वाले गैर मुस्लिमों की तारीफ नहीं थी। समझते हो? हमारा मुल्क होता गवर्नमेंट नहीं पालती, लेकिन उस माजूर का भाई पाल लेता उसको, उसका चाचा पाल लेता, उसका मामू पाल लेता, सब खानदान जिसको हिंदी में परिवार कहते हैं सब मिलके पालते उसको। समझते हो? गवर्नमेंट अगर इन मुल्कों में ना पाले ना, ये माजूर रोड पे फिरे हुए होंगे। अंग्रेज में इतना ज़र्फ नहीं है कि ऐसे माजूर को उठा के लाए, होंगे लाखों में कोई एक आध, उसमें इतना ज़र्फ नहीं है कि वो माजूर को उठा के लाए और उसकी केयर करे। वो कह रहे कि लाइफ को मैंने एंजॉय करना है, माजूरों की भेंट नहीं चढ़ाना मैंने। वो बाप को नहीं पालता, भाई को कहां से पालेगा? उनके यहां बाप से रिश्ता क्रिसमस के मौके पर 2-4 फूल पेश करना है। और अब तो यहां तक हो गया, कमबख्तों ने वो भी छोड़ दिया है। बहुत से लोगों ने फोन कर रहे होते हैं, यार आज क्रिसमस है, मैं अपने मुल्क नहीं आ सकता, तू मेरे अब्बा के घर में बाहर केक का डब्बा रख के बेल बजा के वापस आ जा, क्योंकि कुत्ता निकलेगा, मुझे तो कुत्ता पहचानता है, तुझे नहीं पहचानता। ये भी वाकयात हो रहे हैं क्रिसमस के मौके पे ना, कि चलो आज क्रिसमस है तो अब्बा को केक पहुंचा दे। एक आदमी ने मुझे बताया यूरोप में कि एक गोरे के बाप ने मुझे कहा कि आज मेरे बेटे को मुझसे पैसे लेने कुछ। कहते मैंने कहा क्यों भाई? कहते हैं साल में आज मेरे पास उसका फोन आया, मुझसे चाय पे बुलाया उसने। कह रहा मेरा बेटा हो नहीं सकता कि मुझे चाय अपने खर्चे पे पिलाए और उसका मुझसे कोई मफाद ना हो। गोरा कह रहा है। तो भाई वहां तो क्या हो गया है, जो मादा परस्ती बहुत ज्यादा फैल गई है, रिलेशन तो खत्म हो गए वहां, रिलेशन खत्म। और इंसान को जिंदा रहने के लिए मोहब्बतें चाहिए, रिलेशन बोलो चाहिए। तो रिलेशन कैसे बनता है? पैसे लेने से या देने से? देने से बनता है, तो देना सीखो। और ये मैं अपने लिए भी कह रहा हूँ, आप सिर्फ आपके लिए नहीं कह रहा। आप कहेंगे अच्छा आखिर में एंड पे आ गए मुफ्ती साहब, देना सीखो, देना। तो देने से रिलेशन बनता है और मोहब्बतें बनती हैं, देने से कंजूसी खत्म होती है। अल्लाह को ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से पसंद। एक आखिरी बात करके बयान खत्म करता हूं। एक और गैर अखलाकी तरीका है पैसा कमाने का, बस वो 2 मिसालें दी और बयान खत्म। वो क्या है? मेरा अब शहद का बिजनेस नहीं है, इसलिए मैं भी ये मिसाल दे। 18 साल मैंने शहद का बिजनेस किया, अल्हम्दुलिल्लाह चला ही नहीं। वजह उसकी इसलिए नहीं चला कि कोई मैंने पोस्टर नहीं लगाया मस्जिद के बाहर, ना कभी बयान में तस्करा किया, ना अपने चैनल पे इश्तिहार चलाया। हालांकि हमारे चैनल मोनेटाइज है, उस पर दुनिया के इश्तिहार चल रहे हैं, हमारा नहीं चला। वजह क्या थी? मुझे लगता है कि गैर अखलाकी इसलिए कि मेरा नाम मशहूर हो गया नमाज रोजे की तरगीब। मेरा जो नाम मशहूर हुआ है एज ए बिजनेसमैन मशहूर, बोलो नाम हमारा मशहूर हुआ क्यों? मजहबी स्कॉलर, नमाज रोजे की तरगीब देते हैं, निकाह की को प्रमोट करते हैं। अब जब नाम मशहूर हो गया तो बिजनेस में नाम ही की तो वैल्यू होती है मेरे भाई, समझते हो? नाम ही की क्या होती है? अब मैं उस नाम को बिजनेस में कैश कराना कि मुफ्ती तारिक मसूद हनी, जायज है? नाजायज नहीं है, जायज है। करोड़पति बन जाऊं मैं चंद दिनों में, करोड़पति बन जाऊं मैं, क्योंकि नाम बनाने की वैल्यू किसी ताजर से पूछो। गुडविल के भी पैसे होते हैं। एक दुकान है गुटके की छोटी सी, गुडविल उसकी करोड़ों की है, दुकान की तो कीमत लाख भी नहीं है। गुटका है नहीं ऐसा, लेकिन मिसाल दे रहा हूं। मेरे पास तो ताजिर लोग आए, अपना नाम दे दो मुफ्ती तारिक मसूद, कुछ भी नहीं करना आपने, नाम दे दो हमें अपना, कंपनी हम चलाएंगे, कारोबार हम करेंगे, बिजनेस हम करेंगे, आपको इतनी परसेंटेज घर बैठे मिल जाएगी। आपका क्या ख्याल है? कितना आसान है ये, है कि नहीं है? सारी मेहनत वो करेंगे, नाम किसका यूज होगा बिजनेस में? मुफ्ती तारिक मसूद। मैंने कहा ये नहीं हो, ये बोलो ये गैर अखलाक, हराम नहीं है। मुझे लगता है क्या ये लालच है। क्या आप या तो पहले से ही कर रहे होते ना, फिर वो मशहूर हो जाता। पहले से ही नाम बिजनेस के हवाले से मशहूर हो चुका होता, फिर मजहब के हवाले से भी हो जाता। नाम हमारी जो हमारा जो गुडविल बनी है वो मजहब के नाम पे बनी है। अब उसमें मजहब का मंजन बिजनेस में बेचना शुरू कर दूं और मेरे नाम का शहद बिके, मेरे नाम की सलाजीत बिके। चाहिए मजहबी लोग ये भी बहुत मर्दाना कुव्वत की दवाएं बेच के अपना इमेज खराब कर रहे हो, बहुत बेगैरती वाला काम। यार तुमको अगर अल्लाह ने मौलाना बना दिया है तो तुम्हारा मर्दाना कुव्वत से क्या ताल्लुक है? आप देख लो जितने टोपी, सारे नहीं हकीम होंगे, बड़ा नूर चेहरे पे और वो पता नहीं कौन कौन से किस्म के तेल बेच रहे होंगे, ये तुम पे सूट नहीं करता, ये गैर अखलाकी काम है।
एक तालिब इल्म को मैंने पकड़ा, उसकी जेब में हर वक्त नोट भरे होते थे। मैंने कहा तू करता क्या है यार, तू तो यहाँ तक सारा दिन जामिया रशीद में पड़ा रहता है। कह रहा है मैं हफ्ते में सिर्फ एक दिन माल बेचता हूँ। मैंने कहा क्या कह रहा है, मेरे पास मर्दाना क़ुव्वत की दवाएं हैं, वो बेचता हूँ, नोट छापता। क्यों जलील कर रहे हो दीन को मेरे? टमाटर की ठेला लगा ले। अब हराम नहीं है लेकिन गैर अखलाकी है या नहीं? मैंने कहा आलिम तुम बन रहे हो, तुम्हारा इमेज दुनिया में ये जाएगा कि ये बेचता है। और आपका क्या ख्याल है, मैं मर्दाना क़ुव्वत की दवाएं अगर बिजनेस करता तो मेरा तो अरबों का बिजनेस चलता, क्योंकि 4 शादियां करता हूं और लोगों को करवाता हूं, मैं लोगों की 4 शादियां करवाता हूं। हमारे पास तो सुबह शाम लोग आते हैं, मुफ्ती साहब आपके तरगीब पे कर ली, लेकिन बैलेंस ही नहीं है। शादी के बाद पता चला बैलेंस नहीं है। अरबों रुपए कमा सकता हूं भाई मैं। एक दफा हकीम साहब ने थैला भर के मुझे सलाजीत का लाके दे दिया, इतना थैला, ओरिजिनल सलाजीत, मैंने चेक भी करवाई, और मुझे कहा कि आप इसको बेचो, आधा कमीशन मेरा आधा आपका। मैं अरबपति बन जाता। अरबपति को थोड़ा कम कर लो, करोड़पति बन जाता। ये बात होगी 15-16 साल, बल्कि नहीं 20 साल पुरानी बात है। तो और चेक करवाई 2-3 जगह, बिल्कुल ओरिजिनल। और जहां किसी हकीम कोई देखे फौरन मुझसे खरीद ले वो, और पूरा खांचा खुल गया गिलगित से मेरा। मैंने कहा ये काम मैंने नहीं करना। मैंने औने पौने दामों उसी हकीम को पकड़ा दी। मैंने कहा जितना मेरा खर्चा हुआ है बस मुझे दे दे भाई। मैंने कहा क्यों? लेबल लगेगा हमारे ऊपर, मुफ्ती तारिक मसूद साहब पैसा कमा रहे हैं सलाजीत। मैंने कहा गैर अखलाकी काम। बोलो, मैं नहीं कह रहा सलाजीत बेचना गलत है, जायज है, लोग बेच रहे हैं, कमा रहे हैं। मौलाना पे सूट बोलो नहीं, मौलाना जो है ना लोगों को सलाजीत बेचे, तो ये गैर अखलाकी काम है मेरे भाई। हर चीज हर एक के लिए गैर अखलाकी नहीं होती। कोई हकीम बेचारा सलाजीत बेच रहा है, उसको जाके नहीं मेरा बयान सुना देना, वो तो हकीम है, उसका तो काम ही यही है ना, बैलेंस जलवाना लोगों के। उसकी तो इजी लोड की दुकान है, उसको नहीं बुरा भला कहो जाके, तो इजी लोड की दुकान है उसकी तो भाई। एडवांस बैलेंस भी आता है हकीमों के पास आजकल, वो ऐसी दवा खिला देते हैं बस जितना फ्यूचर में बैलेंस आना था ना वो भी एक ही दिन में खत्म करवा देते। तो खैर, तो मैंने कहा भाई अब हम अपना नाम बेचना शुरू कर दें तो ये क्या होगा, मजहब के नाम पे इट इज कॉल्ड मंजन। हाँ, ट्रस्ट बनाए, जैसे मौलाना तारिक मिल साहब ने ट्रस्ट बना लिया, ट्रस्ट ठीक है, वो अपने लिए नहीं होता, वो किसके लिए होता है? तो अपने नाम को मैंने कहा हम अगर कैश कराएं तो मदारिस के लिए कैश कराएं, गरीबों के लिए कैश कराएं, ट्रस्ट के लिए, हम लोगों के भी बयानात के लिए। बिजनेस करना मैं बिजनेस करता हूं, लेकिन जिनके साथ मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई है उनको कहा है कि किसी पंपलेट पे मेरा नाम बोलो नहीं आया। मेरा बिजनेस है, अच्छा खासा बिजनेस है, ऐसे थोड़ी घर चल रहा है, लेकिन उसमें उनको बोला हुआ है कि किसी पंफलेट पे ना मेरा नंबर आएगा ना मेरा नाम आएगा। वजह उसकी यही है भाई, आप करो, हमने इन्वेस्टमेंट की है लेकिन नाम नहीं, क्योंकि मंजन मजहब के नाम पे नहीं बेचने की कोशिश करते हैं। हो सकता है इतने अच्छे हम हो नहीं जितने नजर आ रहे हैं। बाज़ दफा आदमी मिंबर पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहा होता है, लेकिन इससे सबक तो समझ में आ रहा है ना कि गैर अखलाकी तरीका नाजायज तरीका भी बना है और गैर अखलाकी तरीका भी मना है। तो इस्तिगना के साथ सर उठा के जिया करो थोड़ी आमदन में, और ये जब तक पैदा नहीं होता ये सिफत इंसान में, जब तक कनात ना आए उसके अंदर। भाई जितना अल्लाह ने दिया है बस ये बहुत है, जो जितना भी दिया उसको समझे मेरी जरूरत से 20 गुना ज्यादा दिया। मेरी जरूरत तो है ही नहीं, फिर भी तो आप पराठा खा लिया मैं तो सुबह जुम्मे के दिन उठ के ऐसा मजा आता है, इजाफी नींद होती है ना जुम्मे में। आज भी अल्लाह ने 3 अंडे अल्हम्दुलिल्लाह, और नजर से अल्लाह बचाए, आज मैं गया हूं तो वो पठान होटल के 2 पराठे और 3 और 2 चाय, अल्लाह नजर बस से बचाए। ये मुझे ऐसा लगा कि मैं जन्नत में बैठा, इतना खा लिया, अब हमारी और इससे ज्यादा क्या जरूरत है यार, क्या ख्याल है? 2 पराठे भी हजम हो रहे हैं और 2 चाय भी और 3 अंडे भी। तो मैं तो समझता हूं जो अल्लाह ने हमें दिया वो मेरी जरूरत से 20 गुना ज्यादा। और जहनी तफरी भी, वो कैसे घर में आओ छोटे छोटे पिद्दे पिद्दे बच्चे, आहा खुदा की कसम ऐसा एंटरटेनमेंट है बच्चों की यार, हर बच्चा कुछ ना कुछ किसी न किसी काम में लगा हुआ होता है। तो हम तो भाई, हमें तो ये खुशी, जब हम सफर से आते हैं तो बच्चे मिल रहे होते हैं, इस्तेकबाल कर रहे होते हैं, हमें अल्लाह ने इतना दे दिया, इतना दे दिया, हमें क्या जरूरत है मंजन के बिजनेस की, मेरी कि हम सलाजीत और तेल और अल्लाह माफ फरमाए फजूल चीजें बेच के पैसा कमाए, हमें क्या जरूरत है? क्या क्या हो रहा है मार्केट में? अल्लाह ताला इज्जत के साथ जीने की तौफीक अता फरमाए। और मैंने जो बातों में मुबालगा आराई कर ली अपने बारे में कुछ, ये अल्लाह मुझे माफ फरमाए। इंसान मिंबर पे अपनी तारीफें कर रहा होता है, बुराइयां छुपा रहा होता है, तो इसलिए किसी के बारे में जब सुनो ना तो ज्यादा अकीदत में ना चले जाएगा। यहाँ मैं अगर कोई खूबी होगी तो वो बताऊंगा, अपनी खामी कभी भी, खामी घर वालों को पता होती, औरत को पता होता है ये है क्या असल में। तो ये तो मैंने सिर्फ मोटिवेशन के लिए, और इतना इस्तिगना हमारे अंदर है भी नहीं, ये तो सिर्फ मोटिवेशन के लिए आपके सामने चंद बातें की, सिर्फ इस्तिगना समझाने के लिए। बाकी इतने नेक हम भी नहीं है जितना आप समझ रहे हो, ऐसे ही है जैसे सब है। लालच भी आती है, कोई जेब में हाथ डालता है, बाज़ दफा ख्याल होता है शायद कुछ पैसे वैसे, तो ये सब चीजें हमारे साथ भी
भी हो रही होती हैं, जो कि गलतें नहीं होनी चाहिए। तो अल्लाह ताला हम सबको इस्तिग़ना के साथ, अपनी जात पे तवक्कुल के साथ जीने की तौफीक अता फरमाए। व अलैना। भाई इंडस हॉस्पिटल वाले आए हुए हैं खून लेने के लिए, खून पीने के लिए आए हुए हैं, तो उनको खून पिला दो। खून देने से सेहत अच्छी होती है, खराब नहीं होती। और इंडस हॉस्पिटल वालों का पैकेज है, जब आप उनको ब्लड देंगे, डोनेट करेंगे, तो वो हजारों रुपए के फ्री के टेस्ट भी आपके ब्लड के करा के दे देंगे। बहुत सारे उनके यानी दीन दुनिया दोनों फायदे हैं। तो हिम्मत करें, खून दे दें। अच्छा, किसी को ये वहम हो सकता है कि मेरे अंदर खून की कमी तो नहीं है, तो वो पहले चेक करते हैं। खून की कमी होगी तो लेंगे ही नहीं। तो खून देने से कभी भी सेहत खराब नहीं होती, हमेशा अच्छी होती है। बहुत सी बीमारियां खत्म हो जाती हैं, नया ब्लड बनता है, तो बहुत फायदा है इसका। ब्लड कैंप लगाया हुआ। अब ये फर्ज नमाज के बाद बताते ना, तो उस वक्त ऐलान करना चाहिए था, अभी तो लोग बहुत से जा चुके। चल भाई, वो निकाह है, जल्दी से अब बता जाए। आगे सब लोग 2 मिनट में इंशाल्लाह। ये कौन है भाई? मुफ्ती अब्दुल जब्बार महमूद। आप आए कहाँ से? ठीक है मियां। मुफ्ती साहब, मैंने अपनी बीवी से कसम ली थी कि अगर कोई चीज मैंने लेकर दे दी तो मैं आपका बंदा और आप मेरी खुदा। फजूल अल्फाज हैं मुफ्ती साहब। तस्दीकी गवाहों के लिए बीवी के सामने जाना जरूरी है? नहीं, इजाब व कबूल की महफिल में गवाह होने चाहिए। जो पिछले अल्फाज हैं, मैं तुम्हारा बंदा तो मेरी खुदा, ये ऐसी फजूल अल्फाज हैं, तौबा इस्तिग़फार। मैं फैमिली फिजिशियन डॉक्टर हूँ, मेरा अपना जाती मेडिकल सेंटर है। मुझे दूसरी शादी करनी है ताकि गुनाह और बदनीति से बच सकूं। मेरी पहली बीवी में मसाइल हैं। भाई साहब, मैं शादियां नहीं कराता, ये भी उसी में दाखिल है कि हम अगर शादियों को ही बिजनेस बना लेते हैं ना, शादियां का, उस पर भी करोड़पति बन जाता। लेकिन वही बात है, किसी मजहबी स्कॉलर के लिए जो दीन की खिदमत में लगा हुआ हो, उसके लिए ये काम सूट नहीं करता। उसमें ये काम करें, ये तो दूसरे लोग करें। तो मेरा कोई शादी दफ्तर नहीं है। और फिर इन फटीकों में पढ़ के इतनी बड़ी टेंशन है ना, गलत रिश्ता हो गया, अच्छा रिश्ता हो गया तो कोई नहीं तारीफ करेगा, मुफ्ती साहब ने कराया। गलत हो गया तो बोले इन्होंने मरवाया हमें। तो हम देखो, कुरान ने शादियों की तरगीब दी है, ये कुरान का टॉपिक है। लेकिन क्या कुरान ने शादियां कराई भी हैं भाई? तो मजहबी लोगों का दायरा कार है क्या? स्कॉलर का दायरा कार, उलमा का दायरा क्या है? हमारा दायरा कार ये है लोगों को निकाह की तरगीब देना, जैसे कि कुरान ने दी, हदीस में तरगीब है। शादियां कराना हमारा काम नहीं है। ये शादी दफ्तर वालों से राब्ता करें, वो करा देंगे आप इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब। और वैसे भी इस किस्म के लोग मुझे जहर लगते हैं जो ये कह रहे हो कि किसी गायनाकोलॉजिस्ट का रिश्ता हो तो बता दें। भाई जिस भाई ने पूछा उससे पेश की माजरत, तुम दूसरी शादी कर रहे हो और तुम्हें अपनी मर्जी की ऑर्डर पे दुल्हन बनवा रहे हो, तुम गायनाकोलॉजिस्ट हो और ये हो और फलाना हो, तो इसका मतलब तुमने करनी नहीं है। बेकार भाई, बहुत मादर जिन्होंने पर्ची दी है, मुझे नहीं पता कौन है, इसलिए किसी को भी नहीं पता, इसलिए गीबत नहीं हो रही है। लेकिन मेरा मिजाज है कि ऐसी पर्चियां पढ़ के मुझे गुस्सा बहुत आता है। दूसरी शादी भी कर रहे हो, रिश्ता दूसरी में कौन देता है? और फिर तुमने गायनाकोलॉजिस्ट हो और यूं हो और फलाना, इसका मतलब तूने नहीं करनी, तो खामखा में अपनी पहली बीवी को टॉर्चर मत कर। तू जिसने करनी होती है वो इतनी पखे। दुनिया मुसाफिर खाना है मेरे भाई। तुम्हें एक शादी हो गई ना तुम्हारी, अब दूसरी करो, ठीक है भाई, कोई भी थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। कोई तलाक याफ्ता हो, बेवा हो, अगर यूं लिखते हैं मुफ्ती साहब मैं दूसरी शादी करनी है, बेशक तलाक याफ्ता हो, बेवा हो, बच्चों वाली हो, मैं कर लूंगा, बस इतना हो कि काबिल कबूल हो मेरे लिए, तो मैं कहता यार समझ में आती है बात। इतनी शर्तें लगा देते हैं, ऐसी हो, यूं उसके जो है वो फलानी स्पीकिंग हो और खानदान ऐसा हो और इतनी पढ़ी हुई हो, और वो तुझे क्यों देगी अपना रिश्ता? है भाई, इतनी क्वालिटियां किसी खातून में हो, तू तेरे के अंदर सुरखाब के पर लगे हुए ना, तेरी दूसरी बीवी बनेगी वो? आप लोग की समझ में नहीं आ रहा तो भाई साहब की समझ में कहां से आएगा? जब किसी खातून में इतनी क्वालिटीज होंगी तो वो कमारे से नहीं करेगी। वो क्या ख्याल है? वो कहेगी मैं तुम्हारी क्यों दूसरी बीवी बनूं? पेड़े मत खाओ बैठ के, इतनी हो जितने हम सब हैं। मैं अपने लिए भी ये बातें कर रहा हूँ, उतना ही रहना। गायनिकोलॉजिस्ट का करना क्या है? आपने बच्चे पैदा करवाने हैं उससे, तो वो हो रहे हैं। बहुत सारी गायनिकोलॉजिस्ट हैं, वो पैदा कर रही हैं। आपको उसकी जरूरत? एक साहब कहने मुझे बहू डॉक्टर चाहिए, मेरा खून पिया हुआ था, डॉक्टर हो बहू। मैंने कहा भाई साहब इलाज कराना है क्या बहू से? बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टरों के नंबर है मेरे पास, आपको दे देता हूँ, उनसे इलाज करा। बच्चे की शादी करो, इधर उधर मुंह मार रहा है जाके, इस चक्कर में ना कि डॉक्टर से करनी है, बहुत टाइम लगा दिया लोगों ने। ये खुद ही टेंशनें बनाई हुई हैं। तो लोग मुझे कहते हैं आप खुश कैसे रहते हैं? इसलिए कि ये फालतू की टेंशन हमने पाली भी नहीं है, इसलिए अल्लाह ने हमें खुश रखा हुआ है। अल्लाह रखे हमेशा नजरे बस से बचाए। तुम लोगों ने फालतू की टेंशन इतनी पाली हुई है कि खामखा के लिए अजाब मुसल्लत की। हम पराठे पे ही खुश हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या, 2 पराठे 3 अंडे 2 चाय, और क्या रह गया अब जिंदगी? औरत होनी चाहिए, उसमें जरा अट्रैक्शन हो और खानदानी हो, ऐसी गैर खानदानी ना हो।
ऐसा ऐसा ना हो बस। अच्छा मेरे भाई मोहम्मद अब्दुल्ला कुरैशी, तो मुझे चश्मा लगाते हुए शर्म बहुत आता। करीब की नजर 40 साल के बाद लाजमी कमजोर हो, और जाहिर है मेरी भी 1.5 नंबर है, मेरा 1.5 नंबर, और 10 साल से 1.5 पे ही रुका हुआ हूँ। 40 साल से 50 साल का होने वाला हूँ, 1.5 पे ही रुका। 50 साल का हो गया मैं, 1.5 पे, लेकिन फिर भी मुझे शर्म आती। शर्म इसलिए आती, लोग बोलेंगे बुड्ढे हो गए। कई दफा अभी सुबह में फजर के बाद तालीम करता था रियाजुस सालिहीन, तो मैं तो जिंदगी भर ऐसे ही करता रहा हूँ। अब मुझे बाज अल्फाज समझ में नहीं आ रहे होते तो चश्मा लगाना पड़ता है, तो मैं फंटर बन रहा होता हूँ, नहीं लगा रहा होता ऐसे करके ना, ताकि लोग समझेंगे। तो मुझे ख्याल हुआ कब तक छुपोगे पेड़ों की आड़ में, कभी तो मिलोगे लुंडा बाजार, एक ना एक दिन तो वायरल लगाना ही पड़ेगा। तो यार अभी लग, ऐसा ना हो गलत दुल्हन चली जाए या दूल्हा गलत नाम अनाउंस हो जाए। सारा खान बिनते जावेद अख्तर खान, अच्छा भाई, और मेहर की रकम है 5 लाख जेवर की सूरत। भाई ये जो सारा खान है, इनके वली कौन है, वकील कौन है? सारा खान के वकील आप हैं। आपने इजाजत दी कि सारा खान बिनते जावेद अख्तर खान का निकाह 5 लाख मेहर जेवर की सूरत में होगा। इस मेहर में मैं अब मोहम्मद अब्दुल्ला कुरैशी बिन रेहान हामिद कुरैशी से करूं, इजाजत है जी? आप हैं? अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु। दूसरे भी हैं, दूसरे दूल्हा हैं जी अब्दुर्रहमान कुरैशी वल्द रेहान हामिद कुरैशी के भाई हैं। कहाँ हैं? तो आप बैठे हुए, आप बोल ही नहीं रहे। मैंने कहा दूल्हा कौन है? कह रहे हैं ये हैं। तो आप बोलो मैं भी हूँ। दूल्हा होने में फख्र महसूस किया करो, शर्माओ नहीं। माँ एक ही काम जिंदगी में ढंग का किया आपने, जो शादी कर, बाकी किसी काम के बारे में हम ये नहीं कह सकते कि वो आपने कोई सही काम, सही जो पहली दफा जिंदगी में कोई काम किया। अच्छा मेरे भाई, मायदा मरियम सिद्दीकी वल समी अहमद, इनके वली वकील कौन है जी? अच्छा इनका मेहर है 5, ये भी 5 लाख रुपए जेवर की सूरत। जनाब आपने मुझे इजाजत दी कि मायदा मरियम सिद्दीकी वल समी अहमद का निकाह में 5 लाख रुपए जो जेवर की सूरत में होंगे, इस मेहर में मैं इनका निकाह अब्दुर्रहमान कुरैशी वल्द रेहान हामिद कुरैशी से करूं, इजाजत है? अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व हबीबना व शफीअना व सनदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। वक़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती वक़ाल फमन रग़िब अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तज़व्वजुल वदूदल वलूद फ़इन्नी मुबाही बिकुमुल उमम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तज़व्वजू वला तकूनू करुहबानिन नसारा। जनाब मोहम्मद अब्दुल्ला कुरैशी बिन रेहान हामिद कुरैशी, मैंने आपका निकाह 5 लाख रुपए मेहर जो जेवर की सूरत में होगा, इस मेहर में मैंने आपका निकाह सारा खान बिनते जावेद अख्तर खान से किया। आपने इस निकाह को कबूल किया? जोर से भाई। जनाब अब्दुर्रहमान कुरैशी वल्द रेहान हामिद कुरैशी, मैंने 5 लाख रुपए मेहर जो जेवर की सूरत में होगा, इस मेहर में आपका निकाह मायदा मरियम सिद्दीकी वल्द समी अहमद से किया। आपने इस निकाह को कबूल किया? दुआ करें जी अल्लाह ताला इन दोनों निकाहों को कबूल करे, बरकत दे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। ऐ अल्लाह इन दोनों निकाहों को अपने दरबार में कबूल फरमा। ऐ अल्लाह इन दोनों जोड़ों को इस निकाह की बरकतें तादम हयात नसीब फरमा। मियाँ ज़ौजैन को, मियाँ बीवी को आपस के इख्तिलाफ हो, इंतशार से, लड़ाई झगड़ों से, हर किस्म के शर फसाद से अल्लाह हमेशा के लिए महफूज फरमा। ऐ अल्लाह इन दोनों के खानदानों को इस निकाह की बरकतें नसीब फरमा। हर तरह के शर से, फितनों से, लड़ाइयों से, झगड़ों से, फसाद से अल्लाह इन दोनों के खानदानों को महफूज फरमा। जिसकी जो जायज मुराद हो अल्लाह उसकी मुराद को पूरा फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही। अल्लाह ताला बहुत बहुत मुबारक करे। लाओ भाई सवालात दे दो, शाबाश। अच्छा दोनों दूल्हा जरा वहां चले जाएं, लोग आपसे गले मिलेंगे तो फिर यहाँ मसाइल का सेशन उसमें गड़बड़ होगी।
अच्छा भाई, मुफ्ती साहब, एक मुफ्ती सईद खान साहब अन्नदवा इस्लामाबाद वाले को सुनना और फतवों पर अमल करना कैसे? मुझे ज्यादा डिटेल उनके बारे में मालूम नहीं। मुफ्ती साहब, मेरा नाम उमैदुर रहमान बिन गुलाम मुस्तफ़ा है। मैं हवेली लखा जिला उकाड़ा से आया हूँ। 5 जुम्मे से मुसलसल आपके पास आया हूँ। मुलाकात होती है ना, मुसाफा होता है। आपसे मिलने का ख्वाहिश हूँ। कहाँ है? चलो अभी मिल लेते हैं। और कोई सवाल नहीं आज? अच्छा भाई, मुलाकातों का तो सिलसिला बहुत लंबा हो जाएगा, आज सवालात कम है जी। हाँ जी जी जी, हाँ कर सकते। अच्छा अच्छा मेरे भाई, ये तो हो गया था ना। कोई सवाल यहाँ से किसी ने पूछना है? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इतवार का बयान भी होगा। अस्सलाम वालेकुम। हजरत खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको सेहत जिंदगी दे। मेरे साले हैं वो मस्जिद के खादिम हैं, उनका निकाह हो जाए आपकी तरफ भाई मैं निकाह पढ़ा देता हूँ, तो वो नंबर दिया हुआ है, यहाँ राब्ता करें। अगर मेरा सफर नहीं होता और निकाह मैं मस्जिद में ही पढ़ाता हूँ, कहीं जाता नहीं निकाह पढ़ाने। अगले जुम्मे का उनका प्रोग्राम हाँ, फिक्स इधर ही है। हूँ इंशाल्लाह। मैं कहीं उनसे मिल लूं। जब मेरे लिए भी दुआ करें। शुएब अहमद नाम है मेरा। आपका भी अल्लाह निकाह कराइए, दुआ करो। मेरी तो शादी हुई आपकी शादी हो चुकी है और आपकी खिदमत करना चाहता हूँ अगर वक्त हो। दिल से दुआ है अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद, मैं मुल्तान से आया हूँ। 3 महीने पहले आपके पास आया था, मोटिवेशन दी थी आपने शादी। पिछले महीने अल्हम्दुलिल्लाह शादी। ख्वाहिश है जनाब आपसे मुसाफा करने की ख्वाहिश। कह रहे 3 महीने पहले आया था, आपका बयान सुना, मोटिवेशन मिली। भाई मैं मिठाई नहीं खाता। अच्छा ये खा लो बस। नहीं बस मैंने मुफ्ती साहब, ख्वाहिश है मुसाफा की। मिठाई है, जज़ाकल्लाह। आपको आपकी शादी मिठाई नहीं खाया करो। ये भी मज़हब के नाम पे लोग मीठा खा रहे होते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोटापा बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मिठाई खाने से आदमी क्या होता है? हैंडसम हो जाता है, आड़ा तिरछा उल्टे सारे निकलते हैं जी। कैसे करता फैमिली व्लॉगिंग कैसा है? फैमिली व्लॉगिंग, फैमिली व्लॉगिंग में बेगैरती के सिवा कुछ भी नहीं आ रहा जी करता जिस कमबख्त का चैनल चल नहीं रहा होता, अपनी बीवी, खूबसूरत बीवी दिखाना शुरू कर देता है। जी करता बिल्कुल। तो बेगैरती है। वही अभी जो बयान हुआ है पूरा, बेगैरत बन के पैसा बहुत कमा लेता है आदमी। मैंने ये देखा। बिल्कुल करता बिल्कुल। बेगैरत बन के ना। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। थोड़ा माइक करीब करके भी सवाल हो सकता है। खाना काबा में की कोशिश करते हैं सब साथ में। बहुत गलत है। जवान लड़कियां क्राउड में घुस रही होती हैं हजर अस्वद को का बोसा लेने के लिए। हजर अस्वद का बोसा लेना सुन्नत है और मर्दों से दूर रहना फर्ज है। तो मर्दों को चाहिए खवातीन को खुद रास्ता दे दें ताकि वो भी हजर अस्वद का बोसा ले सकें। लेकिन अब रास्ता नहीं दे रहे तो फिर खवातीन को चाहिए ना जाए वहां। मैंने जब पहला हज किया है, इतना क्राउड था, मैं नहीं हजर अस्वद का बोसा ले सका। वजह उसकी ये थी कि हमने अपने शेख से सुना था कि हजर अस्वद का बोसा लेना सुन्नत है और लोगों को तकलीफ देना हराम। उस क्राउड में धक्कम पेल के बगैर आप जा नहीं सकते, तो हमने नहीं लिया। लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मैं तो 2 महीने का वीजा था मेरा, तो मुहर्रम 10 मुहर्रम तक मैं उधर ही था। सो क्राउड बिल्कुल खत्म हो चुका था, तो अल्लाह ने मौका दिया फिर हजर अस्वद का बोसा लेने का। तो सुन्नत भी पूरी हो गई किसी गुनाह के इर्तिकाब के बगैर। तो इसलिए लोगों को तकलीफ देना भी हराम और नाजायज अमल है। और खास तौर पे खवातीन का मर्दों में चिपक के घुस जाना इस तरह से वहां जैसे हो रही होती है, ये बिल्कुल गलत अमल है। अच्छा, यहाँ एक और बात मैं बताऊंगा, जो लोग जहाजों में नमाज पढ़ते हैं वो क्या कोताहियां करते हैं, ये मुझे याद दिलाएं। इस पर मैंने अभी बात लाजमी करनी है, क्योंकि मैं गया हूँ बसा औकात हमने देखा है जहाज में तबलीग वाले भी जा रहे होते हैं और दीनदार लोग भी जा रहे होते हैं। वो नमाज पढ़ने में क्या कोताहियां करते हैं, वुजू में क्या कोताहियां करते हैं जहाजों में, ये इनका सवाल पहले ले लूं, फिर मैं उस पर भी बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब कैसे? ठीक ठाक। मुफ्ती साहब मेरा सवाल था कि नमाज जो है हम लोग इसके लिए हम लोग मसलन ये समझो मसलन सुबह उठते हैं, मसलन वजू करते हैं, अल्लाह के लिए करते हैं। जब मस्जिद में आते हैं मुफ्ती साहब तो नमाज को मसलन हम ये करते हैं मसलन सुकून के साथ पढ़े, कोई तकलीफ वगैरह जो भी चीज हो हम लोग अपनी ज़हन से निकाल दें। अगर आपका जो बंदा के साइड पे खड़ा होता है मुफ्ती साहब, मसलन जो अभी हम लोग जुकाम होता है या खांसी करता है बिला वजह, मसलन इस तरह की मसलन बहुत से लोग होते हैं मुफ्ती साहब, वो आदत होती है किसी चीज का जिससे हमारा नमाज जो है वो खराब हो जाता है। तो इसके बारे में मुफ्ती साहब दिल में तो बहुत से ख्यालात आते हैं मसलन। बिल्कुल, देखो ये सही बात भाई ने सवाल किया। जब आप मस्जिद में जाते हो, बाज दफा कोई बेचारा खांसी का पेशेंट होता है आपके साथ खड़ा है, नजले का पेशेंट होता है, बार बार नाक को सड़क रहा होता है, तो ऐसी सूरत में ऐसे पेशेंट को चाहिए वो घर में नमाज पढ़े, क्योंकि जमात की नमाज में लोगों को तकलीफ से बचाना जरूर। कोई भी ऐसी बीमारी लगी हो, जैसे जो कोड़ का मरीज है, जुजाम का मरीज, अब जुजाम की बीमारी ना स्किन से लगती है, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुजाम की बीमारी वाले को मस्जिद में आने से रोक दिया था, भाई तुम बाहर ही रहो, क्योंकि वो अकेला आएगा, उसकी वजह से 20 ही लोगों को तकलीफ होगी। तो उसको आपने हुक्म दिया कि तुम मस्जिद में नहीं आने दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ऐसे पेशेंट को खुद भी ख्याल करना चाहिए। हाँ, घर वालों को चाहिए उसकी केयर करें, उसको छोड़ के भाग ना जाएं। तो अब बाज लोगों को बहुत ज्यादा खांसी, बलगम भी होता है, खाली खांसी नहीं बलगम भी खुड़ 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 कर रहे होते हैं बहुत ज्यादा। भाई खांसी का इलाज करके आ जाओ। थोड़ी बहुत खांसी तो सबको होती है, वो रोकना मुमकिन नहीं है,
इस तरह नाक छिड़क रहे होते हैं। मेरे साथ भी ऐसा होता है, कभी जाओ तो एक साहब के साथ मैंने नमाज शुरू कर दी, वो बार बार नाक को कर रहे हैं। भाई एक दफा हो गया, दो दफा, पूरी नमाज में उन्होंने ऐसे। हमारे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला इतने सख्त तकबीर औला के पाबंद थे कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन जुकाम होता था तो मस्जिद में नहीं आते थे, हालांकि उनका दिल बहुत चाहता था मस्जिद में आने का। उनको बहुत शौक था जमात की, नमाज तो मजा ही जमात से आता है, नहीं आते थे मस्जिद कि भाई मेरी वजह से दूसरों को तकलीफ होगी। तो इसका बड़ा ख्याल करना चाहिए। मुफ्ती साहब एक दूसरा सवाल है जो मैंने बहुत से उलमा से पूछा है मुफ्ती साहब, मगर मुझे इस तरह से मसलन जवाब नहीं मिला है उनसे। पानी जरा एक आप देना बेटा एक गिलास। मुफ्ती साहब अभी घर में बेटा है जो उसने शादी किया है, घरेलू मसले मसलन बहुत ज्यादा होते हैं माँ और बहू के दरमियान। तो मुफ्ती साहब अगर बेटा गुस्से में जब आ जाए तो माँ और उसकी जो बीवी है आपस में लड़ रहे होते हैं, गुस्से में माँ को बोलता है कि अगर मैंने आपको मादरी जबान में हम लोग कोई माँ बोलते हैं, अम्मी बोलते हैं, मसलन अपने लैंग्वेज के जो नाम लेते हैं हम लोग, उसमें कहे कि मैंने अगर आपको माँ कहा तो मुझ पर ये बीवी तलाक है। अच्छा, गुस्से में मसन इतने मसन तंग आकर ये बात करता है। फिर बाद में मुफ्ती साहब वो जब टाइम गुजरने के साथ साथ वो रिग्रेट महसूस करता है कि मैं रिग्रेट हूँ मसन इस चीज पे मैंने ये बात की, अभी इसका अजाला मैं करना चाहता हूँ। तो वो किस तरह मसन अपनी माँ के साथ ताल्लुक बरकरार रखे? जिससे जब उसने कहा मैंने माँ के साथ बात की तो बीवी को तलाक है, तो तलाक में रिवर्स गेयर नहीं। अब एक तलाक का कहा था तो एक तलाक हो, 3 तलाकों का कहा था तो फिर उसका एक तदबीर है कि वो एक तलाक बाइन दे दे और इद्दत के बाद निकाह खत्म हो जाएगा, फिर माँ से बात कर। तो जब बात करेगा तो बीवी रहेगी नहीं, एक तलाक से निकाह भी खत्म हो चुका, इद्दत भी पूरी हो चुकी, तो कसम पूरी हो जाएगी, तलाकें लगेंगी नहीं बीवी, क्योंकि बीवी रही नहीं। फिर माँ से बात कर ले, कसम पूरी हो गई, फिर दोबारा बीवी से निकाह। असल बात यह कि जबान पे कंट्रोल करे। तो ये तलाक का लफ्ज डिक्शनरी से निकाल देना चाहिए, खेल नहीं है कि बात पे ये कर दिया। मैं पहले एक छोटी सी बात कर लूं। देखो एक चीज का बहुत ख्याल किया करो, जैसे आज मैंने बयान किया ना इस्तिगना पर, तो एक तो मैं 1-2 मिसालें इस्तिगना की और दूंगा, और फिर मैं एक और अहम बात, क्योंकि जहाजों के सफर में, ट्रेनों के सफर में हमें कुछ चीजें और देखने को मिलती हैं जो दीनदारों में कुछ खराबियां नजर आती हैं हमें। एक बात तो ये है कि जब किसी मौलाना की कोई दावत कर रहा है, गेस्ट के तौर पे बुलाया है, 2 आदमी वहां से भी आ गए वहां से भी आ गए, तो ये फ्री फोकट में ना खाएं वहां खाना। 1 दफा होता है, 2 दफा होता है, मेरे साथ सफरों में ऐसा होता है, किसी ने बुलाया, खाना खिलाया, 2-4 अकीदतमंदी आगे फ्री फोकट में खा रहे हैं। अब जितना मेरे ऊपर खर्चा हो रहा है उनके ऊपर भी हो रहा है, मुझे खुद शर्म आ रही है, अपने ऊपर भी खर्चा क्यों हो रहा है मेरे, कि यार मुझे भी शर्म आती है कि यार फ्री फोकट में खा रहे हैं बैठे, लेकिन उन कमबख्तों को शर्म नहीं आ रही होती, वो पेड़े खा रहे होते हैं पूरे सफर में। मैं फिर मेजबान से पूछता हूं कि ये आपके कौन लगते हैं, कहते हैं कुछ भी नहीं लगते। ये भी बहुत बड़ी बेशर्मी की बात है यार। उसने जिसको बुलाया है उसका तो समझ में आता है, उसको तो उसने कहा है कि भाई दावत की है, 4 आदमी जो आए हुए हैं वो किस खाते में फ्री फोकट में खा रहे हैं। बल्कि अगर वो कह भी देना कि आप भी खाएं या आपने पैसे नहीं देने, तो भी अखलाकियात का तकाजा क्या है भाई, हो सकता है वो शर्म और मुरव्वत में कह रहा हो, दस्तरखान से थोड़ी किसी को हटाया जाता है। ऐसे मौके पे बस आखिर में कहना शुक्रिया आपने खिलाया, बहुत मजा आया, बहुत शुक्रिया, ये गलत है। तो ऐसे मौके पे 1-2 दफा तो होता है, जब हजारों लाखों का खर्चा हो रहा हो तो अगले को चाहिए कि वो मुफ्त खोरे की कोशिश ना करे। तो इसलिए मेरा उसूल ये है कि मेरे साथ कोई भी दोस्त रिश्तेदार कोई भी जाएगा, उसको मैं बार बार बोलता हूं पैसे तेरा बाप खर्च करेगा, मैंने अपने साथ मुफ्त खोरों को नहीं लेके जाना, मुफ्त खोरों को लेके ही नहीं जाना। हाँ, मेजबान ने ही दावत दे दी उसको अलग से, तो एक अलग बात है, उसको भी उतनी दावत हो जितनी वो, फिर जाहिर है उनका आपस का ताल्लुक। तो ये मुफ्त खोरे की आदत ना डालें, ये बहुत बुरी आदत है। एक बात। दूसरी बात, जहाजों में सफर के दौरान ऐसा हुआ कि किसी जहाज में 8-10 पक्के नमाजी होना, तो वो वॉशरूम का बेड़ा गर्क कर देते हैं, कीचड़ कर देते हैं, और ऐसा लगता है कि जहाज का अमला या जहाजों की जो भी कंपनी है वो कहेगी कि हमारे जहाज में अल्लाह करे नमाजी ना आए कोई। इतना गंद नमाजी लोग मिचाते हैं कि आपकी सोचो। अब मैं शो मारने के लिए नहीं कह रहा, बात चीजें बतानी पड़ती हैं। मैंने बताया ना, मिंबर पे इंसान अपनी बुराइयां कभी नहीं बताता, अच्छी चीजें बता रहा होता है, लिहाजा बहुत ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है कि आप समझे मुझसे पता नहीं इतने पहुंचे। मैं क्या करता हूँ, जहाज में जब नमाज पढ़नी होती है, नंबर 1 रास्ते में किसी कीमत पे ना पढ़े। खासतौर पर तबलीग भाइयों से भी कहता हूँ, हम तो छोटे लोग हैं, तबलीग वाले माशाल्लाह नमाज के पाबंद होते हैं, उनसे भी एक बात, मैंने खुद ये चीजें कुछ देखी हैं, रास्ते में कभी नमाज ना पढ़े। इससे जो जहाज का अमला है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है। पहले एक आदमी नियत बांध ले, फिर उसके बाद दूसरा नियत बांध ले, तीसरा। मुझे पायलटों ने बताया, और उन पायलटों की बात कर रहा हूँ जो बहुत दीनदार हैं,
उन्होंने कहा बाज दफा जहाज में इमरजेंसी होती है, सेकंडों की खता से ना सैकड़ों की जानें चली जाती हैं, भागना पड़ता है पीछे, रास्ते में बिल्कुल ब्लॉक करने की इजाजत नहीं है। तो किसी कीमत पे भी रास्ते में नमाज ना पढ़े। नमाज कहां पढ़नी है? मेरा क्या मामूल है, मैं घुन्ना बन के जाता हूं, यूं नहीं जाके बताएं मैं नमाज पढ़ना चाहता हूं, वो खून के कान खड़े हो जाते हैं, अबे यार अब ये आएगा फिर दूसरा आएगा तो मसाइल होंगे। जब जहाज टेक ऑफ कर रहा है उस वक्त तो जाहिर है सीट बेल्ट होती है, आप कुछ कर ही नहीं सकते, वो तो पेशाब भी आ रहा हो तो रोकना पड़ता है इंसान। जब वो सीट बेल्ट खुलने का वो ऑर्डर आ जाता है, यानी वो साइन आ जाता है, उसके बाद आप आराम से बैठे रहें। कुछ वहां पर एयर होस्टेस वगैरह और ये जहाजों का अमला ना किचन में हुड़ी कर रहा होता है, वो करने दें। वहां उस वक्त जाएंगे ना, आप जगह नहीं होती, फिर वो मना कर देते हैं, फिर एक दफा मना कर दो फिर नमाज ही नहीं पढ़ सकता, गुन्ने बन के बैठ जाओ आराम। फिर खरामा गए वॉशरूम के बहाने, ठीक है, पतली गली से वहां गए, देखा जगह है, खड़े होके नमाज पढ़। इस तरह अक्सर देखा है वो कुछ भी नहीं कहते, बल्कि मदद ही कर रहे होते हैं कि ठीक है जी आप यहाँ चादर बिछा के नमाज पढ़। उनको इससे तकलीफ होती है कि हमारे कामों में डिस्टर्बेंस ना हो। जाहिर है वो एक जहाज के SOPs बहुत सख्त होती हैं, क्योंकि जहाज का जरा सा हादसा जरा सा नहीं है, कबाब पराठे बन जाते हैं इंसान के। बस की टक्कर होगी ना, आपका एक आध पुर्जा दाएं बाएं हो जाएगा, वो जुड़ भी जाता है दोबारा। एओ क्लिनिक में पुर्जे ही जोड़ने का काम किया है, इससे बहुत से लोग हैं पूरे अलग अलग हुए थे, पूरी रिपेयरिंग करके दोबारा से उनको खोल के दोबारा जोड़ दिया डॉक्टरों ने। लेकिन जहाज में ऐसा नहीं होता, जरा सी भी कोई गलती हुई, कोई इमरजेंसी हुई तो ऐसी की तैसी सारा जहाज एकदम से बर्बाद। उसका तो हादसे में फिर रिवर्स गियर ही नहीं है ना। तो आपने क्या करना है, घुन्ने बन के जाना है, ऐसे खरामा जैसे आप नमाज पढ़ने नहीं जा रहे। वो लोग क्या करते हैं, मुसल्ला उठा के बाकायदा पाबंदी के साथ आस्तीनें चढ़ा के ना, यूं एयर होस्टेस समझती है अब तबाही मचा देगा ये, वॉशरूम में जाएगा पहले पता नहीं क्या क्या करेगा वहां जाके, इस स्टाइल से जा रहा है बिल्कुल कि अब नहाएगा ये जाके, जुम्मे की तैयारी हो रही है, ये नमाज की तैयारी नहीं हो रही। घुन्ने बन के खरामा जाओ और वहां जाके ना ऐसे जैसे ऐसे घूमने फिरने, देखा जगह है, आराम से किनारे पे खिसके नियत बांधी, नमाज पढ़ के पतली, कोई कुछ नहीं कहता। अक्सर मैंने देखा है कोई कुछ नहीं। और अगर फिर भी मना कर दें कि नहीं पढ़नी तो फिर आराम से लड़ो नहीं, फिर उनसे जाके बैठ के सीट पे बैठ के पढ़ लो और एयरपोर्ट पे उतर के उस नमाज को एहतियातन दोहरा लो, क्योंकि फर्ज नमाज में किबला रुख का तयन भी जरूरी है और खड़े होकर पढ़ना भी। तो वो बैठ के जो नमाज है उसको लौटाया जाएगा। मैं अभी इस पे आता हूं, पहले मैं ये बात मुकम्मल करूं फिर आप सवाल पूछें। तो आपने क्या किया, अच्छा ये समझ में आ गया, जमात करनी है 2 आदमी, 2 से ज्यादा ना करें, क्योंकि पूरे लोग खड़े होते हैं, फिर रास्ता ब्लॉक होता है, तो मसाइल होते हैं, तो ये मजबूरी है। तो पायलटों से भी मैं मिला हूं, वो भी जो दीनदार जो नमाजी पायलट हैं, वो उन्होंने मुझे बताया कि इसके नुकसानात क्या क्या हो सकते हैं जो इस तरीके से लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं। एक काम तो ये करना है आपने, दूसरा काम वुजू कैसे करना है जहाज में। पहली बात तो एयरपोर्ट से वुजू करके चढ़े, जहाज में जगह नहीं होती अंदर वुजू कर, लेकिन अगर फिर भी वुजू टूट गया है, नहीं रह पाया इतनी देर तक आपका वुजू, तो आपने ऐसे वुजू करना है कि आप गए वही वहां आपने हल्का सा थोड़ा सा पानी लेके, बहुत तफसीली वुजू ना करें आप वहमियों की तरह हो रहा है वहां बैठ के, क्योंकि जहाज में ये सब पानी इतना नहीं होता वहां। तो आपने आराम से जो वाजिब वुजू है वो किया। पांव धोने के लिए आपने क्या किया, गिलास में हल्का सा पानी लिया, वॉशरूम में धो लिया, पांव भी वहीं ऊपर उड़ा, तो लुढ़कने का भी खतरा होता है, कूले की हड्डी टूट जाएगी इस तरीके से। इतने जो बूढ़े लोग हैं वो तो गिरे। तो गिलास में पानी लिया आपने। अच्छा, गिलास कैसे लिया? अभी मैं जब आ रहा था ना कनाडा से, मुझे नमाज पढ़नी थी, तो मैंने पहले देखा माहौल बिल्कुल सुकून का हो गया है, सब अपने आराम से बैठे को खराटे ले रहा है, तो मैं क्या खरामा गया। अब मुझे वुजू करना था और इत्तेफाक से मैं पानी की बोतल लेना भूल गया। तो मैंने क्या किया है, वो एक बंदा खड़ा हुआ है जहाज का अमले का ना, वो उधर देख रहा है, उसके पास वो गिलास विलास रखे हुए थे, जैसे उसने उधर देखा मैंने यूं करके एक गिलास निकाला वॉशरूम में, उसको नहीं पता चला। अगर मैं उसको बता के लेता ना गिलास, तो वो डर जाता कि पता नहीं अब ये वहां जाके नहाएगा क्या करेगा। उसको पता था यार पानी पीने के लिए गिलास नहीं मांग रहा है, ये अंदर जा रहा है, तो ये मौलाना लोग हैं, ये कीचड़ करके आएगा वहां पे, तो हो सकता है वो मुझे गिलास नहीं देता। तो मैंने इंतजार किया और जैसे उसने यूं देखा, मैंने शायद पहली दफा 2 नंबरी की होगी, उसने यूं देखा, हमने यूं करके तरीके से गिलास निकाला, जेब में रखा और घुन्ने बन के वॉशरूम में घुस गए। घुन्नापन बहुत दफा फर्ज हो जाता है। अब आपने क्या करना है, वॉशरूम में तबलीग वालों से भी गुजारिश कर रहा हूँ, जमातें बहुत जाती हैं, नमाज पढ़ती हैं, बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। अब आपने क्या करना है, आपने ऐसे वुजू करना है कि पानी कम से कम नीचे गिरे और जो फ्लश है ना उसमें पांव धोने आप गिलास से, और एक गिलास से पूरा पांव आराम से, छोटा गिलास होता है ना कागज का, पूरा पांव आराम से धुल जाता है, कोई वहमी होगा तो नहीं धुलेगा उसका पांव। वहां आपने धोया, उसके बाद आपने क्या करना है, मैं ये खुद करता हूं, टिश्यू से सारी जगह को नीचे खुश करता हूं जो पानी की छींटें पड़ी। नीचे बाकायदा जगह नहीं होती, कितना मुश्किल है नीचे झुक के टिश्यू से साफ करना।
पूरा खुश करके आता हूं ताकि बाहर निकलूं ना तो ये लोग ये ना बोले कि यार ये कीचड़ करके आए हैं, ये वुजू की जगह नहीं, क्योंकि उन्होंने वुजू की जगह नहीं बनाई हुई जहाज के अंदर। तो मैं पूरा टिश्यू से उसको अच्छी तरीके से नीचे, क्योंकि जितना भी हो छींटे बहरहाल नीचे गिरती हैं, पूरा उसको खुश करके, और जो बेसन है ना जहां वुजू वो भी खुश करता हूं अच्छी तरीके से उसको खुश करके उसको टिश्यू को ठिकाने लगाया, साबुन से हाथ धोए। कोई नया बंदा जाएगा ना वो कह ही नहीं सकता कि यहाँ कोई वुजू किया है किसी ने। तो तबलीग वालों से भी गुजारिश है, तबलीग के बड़े भी यही हिदायत देते होंगे यकीनन। तो मैंने चूंकि सफर किया है तो मुझे पता है कि ये सब हिदायत पर अमल नहीं होता। एक दफा क्या हुआ था कि जमात जा रही थी तो पायलट ने बताया कि क्योंकि इज्तिमा में जा रहा है वो जहाज, तो सारे माशाल्लाह नमाजी थे, 100% नमाजी बैठे हुए थे। इतना कीचड़ हो गया था जहाज में, इतना पानी, जगह जगह गंदगी। भाई इससे नमाजियों का इमेज बहुत खराब होता है। हमारे हजरत रहिमहुल्लाह ताला ने असुल फतावा में लिखा है कि इस जमाने में बैतुल खला में मिट्टी से इस्तिंजा जायज नहीं है, मिट्टी के ढेले से। वजह क्या है कि मिट्टी के ढेले का इस्तेमाल सुन्नत है और लोगों को तकलीफ से बचाना फर्ज है। अब जो पक्के वॉशरूम है इसमें आप मिट्टी का ढेला इस्तेमाल करोगे तो गंदगी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? पहले तो था जंगल में जा रहे हैं इस्तिंजा किया, ढेला उठा के फेंक दिया। अब जंगल में थोड़ी जा रहे हैं, तो वॉशरूम घरों के अंदर है, आप मिट्टी का ढेला इस्तेमाल करोगे, वो मिट्टी वॉशरूम में जाएगी, वॉशरूम बंद होगा, पड़ी होगी, लोगों को घिन आएगी। तो हजरत ने फरमाया कि इस जमाने में, क्योंकि लोग ना हजरत के दौर में कुछ ढेले रखे होते थे लोगों ने, और हमने भी बचपन में देखा है मस्जिदों में मिट्टी के ढेले बाकायदा डब्बों में रखे हुए होते थे। तो हजरत इसके खिलाफ थे कि भाई अब इससे गंदगी हो रही है, अब सफाई नहीं हो रही इससे। तो ढेले का इस्तेमाल सुन्नत है और लोगों को तकलीफ से बचाना फर्ज है। तो तकलीफ से बचने का पहले तो वुजू करना भी जरूरी है, गंदगी से बचना भी जरूरी। तो जब भी कोई नमाजी आदमी जहाज के वॉशरूम में वो वुजू करेगा तो उस पर लाजिम है कि वो खुद अच्छी तरह से साफ करे, इसमें अपना छोड़ के ना आए ऐसे, वरना ऐसा ऐसा पाबंदियां लगेंगी फिर कि भाई बिल्कुल पढ़नी नहीं है। ये जब भी आते हैं ये नमाजी लोग जो है वो वॉशरूम को गंदा करके जाते हैं, ये इमेज जाएगा। तो इसका बहुत ख्याल करें। अब आप जो सवाल पूछ रहे थे वो पूछें। हाँ, ये जहाज में जोहर और असर की नमाज मिला के पढ़ना और मगरिब और इशा की नमाज मिला के पढ़ना शरअन जायज है या? खूब समझ लो, किसी भी हदीस, सही हदीस और सरी हदीस, सरीह का मतलब होता है जो अपने माना पर बिल्कुल वाजे हो, और सही का मतलब सनद के लिहाज से क्या हो? सही हो। किसी भी हदीस में वाजे तौर पर नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के अलावा दो नमाजें इस तौर पर इकट्ठी पढ़ी हैं कि एक नमाज को दूसरे वक्त के अंदर दाखिल किया हो या दूसरी नमाज को पहले वक्त के अंदर ही पढ़ लिया हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही है बुखारी में अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के अलावा कभी भी दो नमाजें इकट्ठी नहीं पढ़ी हैं। लेकिन खुद अब्दुल्ला इब्न मसूद ही बयान करते हैं कि नबी ने सफर में दो नमाजें इकट्ठी पढ़ी हैं। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि एक ही साहबी ये भी कह रहे हैं कि इकट्ठी नहीं पढ़ी और वही साहबी कह रहे हैं इकट्ठी पढ़ी। दोनों बातें ठीक हो सकती हैं और दोनों हदीसें सही हैं। तो इससे पता चलता है कि जिन हदीसों में भी आता है, बुखारी मुस्लिम की हदीसें हैं जिनमें आता है कि नबी ने दो नमाजें इकट्ठी पढ़ी हैं, उसमें इकट्ठी पढ़ने का मतलब कुछ और है, और जिन हदीसों में आता है इकट्ठी नहीं पढ़ी हैं उनमें इकट्ठी ना पढ़ने का मतलब बोलो कुछ और है। इमाम हनीफा बहुत ज़हीन थे, ऐसे ही नहीं फौरन हदीस सामने आती तो फतवा दे दिया करते थे, बहुत डेप्थ में जाके उन्होंने कुरान और सुन्नत पे गौर किया। तो हम देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो दो नमाजें इकट्ठी पढ़ना साबित हैं वो ऐसे साबित हैं कि जोहर को मुअख्खर किया जाए असर के करीब, जैसे ही जोहर का वक्त खत्म हो असर का वक्त दाखिल हो रहा है तो फौरन साथ में क्या पढ़ ली जाए? असर। इसमें हर नमाज अपने टाइम पर हो रही है लेकिन हो क्या रही है? इकट्ठी। ये वाली साबित है। ये लोग क्या करते हैं, आधी हदीसें पेश करते हैं, आधी पी जाते हैं। अब अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो ये रिवायात मनकूल है कि मगरिब को इशा के वक्त में लेकर गए और इशा के वक्त आपने मगरिब पढ़ी, वो रिवायतें मुस्तरब है, उसमें रावियों के बयान में टकराव है। जो सही रिवायत है उस बारे में बुखारी की रिवायत है, मगरिब पढ़ी मगरिब के टाइम पे, सुम्मा तलब्बसा यसीरन, फिर बुखारी के अल्फाज हैं थोड़ी देर आपने ठहरे और उसके बाद इशा के वक्त में इशा पढ़ी है। और सही मुस्लिम की हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगरिब पढ़ी और इशा के वक्त में मगरिब और इशा को जमा किया है। ये हदीस है। इससे ये लोग कहते हैं कि देखो इशा के वक्त में जमा किया है। भाई मगरिब को मुअख्खर किया और इशा को मुकद्दम किया तो जमा का अमल तो इशा के वक्त में हुआ ना? नहीं आई बात समझ में? भाई जब मगरिब पढ़ी थी मगरिब के टाइम पे पढ़ी है, एंड में पढ़ी है, जब वक्त कज़ा होने वाली थी उस वक्त पढ़ी है, तो अभी जमा हो गई। जमा का अमल मुकम्मल कब होगा? जब इशा पढ़ेंगे। तो रावी का मतलब ये नहीं है कि मगरिब को भी इशा के वक्त में पढ़ा है, रावी का मतलब ये कि जो जमा का अमल हुआ है वो इशा के टाइम पे हुआ है।
क्योंकि ईशा के वक्त में ईशा पड़ी है, तो जमा का अमल कब होगा? तो ईशा के टाइम पे मुकम्मल हुआ है ना, कंप्लीट। तो उसको ये कहते हैं देखो इतनी वाज़ेह हदीस है कि नबी ने ईशा में जमा बैन सलातैन की है, और ये लोग कहते हैं कि नहीं जायज नहीं है। तो भाई ईशा में तो जमा किया है, लेकिन मगरिब कब पड़ी है ये किसी हदीस में नहीं है कि मगरिब को भी ईशा के वक्त में पड़ा है। अगर है तो हदीस सही नहीं है सनद के लिहाज से, इस्तिराब है उसमें। समझते हो कि नहीं समझते? तो इस पर मैंने पूरा एक मकाला भी लिखा है, वो रिसाला में इंशाल्लाह शाया भी कर दूंगा। तो अब्दुल्ला बिन मसूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफर हजर के साथी थे। और वैसे भी मेरे भाई, अगर अल्लाह ने हमें इसकी इजाजत दी होती कि जोहर के वक्त में असर पढ़ लो, अल्लाह में इब्न हज़म अहले हदीस आलिम यानी गैर मुक़ल्लिद आलिम गुजरे हैं। अहले हदीस बहुत सी चीजें उनसे लेते हैं। उनके ये अल्फाज हैं, लैस फी जम्इ तक़दीम हदीथुन क़ाइमुन, जोहर ही के वक्त में असर पढ़ लेना और मगरिब ही के वक्त में साथ में इशा पढ़ लेना, इस पर कोई सही हदीस मौजूद नहीं है। बहुत सख्त खिलाफ थे वो इसके, हालांकि वो हनफी नहीं थे। तो फिर जो सही मुस्लिम की हदीस है जो इंजीनियर अली मिर्जा भी बार बार पेश करता है, वो हदीस में अब्दुल्ला बिन अब्बास दर्स दे रहे हैं। लोगों ने कहा नमाज का टाइम हो रहा है, तो उन्होंने फरमाया क्या तुम हमसे ज्यादा सुन्नत को समझते हो? अब्दुल्ला बिन अब्बास ने क्या किया? जोहर और असर को जमा किया। अब अब्दुल्ला बिन अब्बास के शागिर्द ने जाबिर इब्ने ज़ैद, उनसे किसी ने कहा कि शायद इस तरह से जमा किया है कि जोहर को मुअख्खर किया आखिरी वक्त में और असर को अव्वल वक्त में मुकद्दम किया। तो उन्होंने कहा मेरा भी यही ख्याल है, ऐसे ही। अब ये कौन तावील कर रहा है? अब्दुल्ला बिन अब्बास के शागिर्द। और उस हदीस के अल्फाज ही हैं कि अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं नबी ने यही काम किया बगैर सफर के, बगैर बारिश के, बगैर किसी उज़र के। हालांकि बगैर किसी उज़र के जोहर को असर के वक्त में पढ़ने का कोई भी कायल नहीं है। समझते हैं? तो इंजीनियर अली मिर्जा ने इससे इस्तेदलाल किया कि कभी कभार ये बिला वजह भी जायज है, बल्कि यहां तक भी जायज है कि शॉपिंग करने जाना है तो जोहर को असर के वक्त में पढ़ लो। तो ये अगर इस तरह से मेरा भाई खाता खुला हुआ होता, तो कुरान क्यों कहता हाफिदू अलस सलावाती वस्सलातिल वुस्ता, नमाजों की हिफाजत करो, खुसूसन दरमियानी नमाज। और हिफाजत का मतलब सही हदीस में अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं हिफाजत का जो कुरान ने जगह जगह हुक्म दिया, उसका मतलब यह है कि हर नमाज को अपने वक्त पे पढ़ा जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुखारी की हदीस है, फरमाया लैसा फिन नौमी अत-तफरीद, सोते में अगर नमाज निकल गई तो उसमें गुनाह नहीं है। फरमाया गुनाह इसमें है कि जागते में नमाज को अपने वक्त से मुअख्खर करो, जागते में नमाज को अपने वक्त से। तो नमाज को अपने वक्त से मुअख्खर करने की ना नबी ने सफर में इजाजत दी, ना नबी ने बोलो हजर में इजाजत दी। तो इसमें इमाम हनीफा का मौकिफ कमजोर नहीं है, बहुत मजबूत है। इस तरह तमाम हदीसों में तदबीक हो जाती है। लेकिन ये लोग हमें पता है क्या कहते हैं जब दलाइल कहते हैं, चूंकि हनफी है ना इसलिए। भाई हम हनफी हैं इसलिए कि दलाइल बहुत मजबूत है इमाम साहब के। ये ऐसा ही है जैसे मैं इस्लाम को प्रोमोट कर रहा हूँ, दलाइल दे रहा हूँ, गैर मुस्लिम क्या तू तो चूंकि मुसलमान है ना तो तूने इस्लाम ही को वो करना है। ये तो फिर कहीं भी आप कह सकते हो। जो मुल्हिद है वो खुदा के इंकार के दलाइल देगा, मैं कहूं तू तो चूंकि मुल्हिद है तो तूने तो यही कहना है कि खुदा नहीं है, तो फिर तो कभी मुबाहिसा हो ही नहीं सकता। जब आपसे दलील पूछी जाती है उसका जवाब दलील से दिया करो, उसका जवाब में उलमा देवबंद के हवाले मत दिया करो। ये लोग ये भी कर रहे होते हैं। मैं 3 तलाक पे कितना कहता हूं कि 3 तलाकें एक होती नहीं है, फौरन उलमा देवबंद के हवाले, फलाने उलमा देवबंद ने लिखा है, इख्तलाफी मसला है। भाई लिखने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, आप सहाबी से पेश करो। अच्छा एक साहब आए, उन्होंने सहाबा के नाम बताए, फला साहबी ने भी कहा 3 एक होती है, फेंकने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, कहते रहो। लोग कह रहे हैं मुफ्ती तारिक मसूद का तो प्रोग्राम ही बढ़ गया, इसने तो इतने हवाले दे दिए। एक भी हवाला नहीं दिए, बातें फेंकी हैं बस, ठीक है ना। फलाने भी कहां है ये, कोई सनद तो पेश करो इसकी। फेंकते रहो बैठ के मीडिया पे बैठ के, और लोग बेवकूफ हैं, वो भी कैच कर रहे होते हैं, बैठ वो भी कैच कर रहे होते हैं। 3 तलाकों का एक कहना असलाफ से कहीं भी साबित नहीं है, इकट्ठी 3 तलाकों का एक कहना, ऐसी बातें हैं। तो और अगर किसी देवबंदी आलिम ने लिख दिया तो लिखने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं। हमने देवबंदियों का कलमा पढ़ा ही नहीं, हमने तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कराया। मैं अल्लाह और उसके रसूल से रसूल से कुछ नहीं दिखा सकते। फिर आते हैं इनके अपने उलमा ने लिखा है, लिख दो भाई, हमारे सारे उलमा भी लिख दें, हम फिर भी नहीं माने कि हमने कलमा किसका पढ़ा है। और हमें ये बात उलमा देवबंद नहीं बताई है कि हमने कलमा किसका पढ़ा है, अल्लाह उसका। और हम उलमा देवबंद को पसंद भी इसलिए करते हैं कि उनके दावे बराए दावे नहीं है, वो मंजन नहीं बेचते हैं। उनके प्रैक्टिकल लाइफ में हमने उनको देखा है कि वो जब अल्लाह रसूल की बात आती है तो अपने अकाबिर को भी छोड़ देते हैं। और अगर कोई देवबंदी आलिम नहीं छोड़ रहा तो वो खुद गलत कर रहा है। हमने उसका ठेका, उसको सेट करने का ठेका नहीं लिया हुआ हमने। तो इसलिए हमें नहीं मिलता कि 2 नमाजें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इकट्ठी पढ़ी हो इस तरीके से। हाँ इकट्ठी इस तरीके से जरूर पढ़ी है, जोहर को असर के वक्त के करीब ले गए और असर को मुकद्दम कर लिया, इस तरह से पढ़ी है। और अब्दुल्ला बिन अब्बास की हदीस का भी यही मतलब है। अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर किसी उज़र के भी 2 नमाजें इकट्ठी बिल्कुल इकट्ठी पढ़ी है। अल्लामा शौकानी जो गैर मुक़ल्लिद आलिम थे, उन्होंने भी लिखा है कि इकट्ठी का मतलब क्या है। यहाँ पे जोहर को असर के करीब
और असर को मुकद्दम। यहाँ एक सवाल लोग करते हैं कि भाई इससे तो और मुश्किल हो जाएगी, उस जमाने में ये देखना कि जोहर का वक्त बिल्कुल असर के करीब और सूरज की किरणें देखना, ये तो बहुत टेंशन वाला काम है। भाई ये टेंशन वाला काम आपके लिए, जो लोग सुबह शाम सूरज के साए देख के नमाजों के औकात मुतय्यन करते थे, उनके लिए कोई टेंशन का काम नहीं था। और टेंशन का काम जब होता जब ये वाजिब होता। वाजिब थोड़ी आप अपनी सहूलत से देख लो, आपको वक्त का पता चल रहा है तो कर लो, नहीं पता चल रहा तो नहीं करो ये काम। तो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं था कि देख लें कि मगरिब में जो सुर्ख किनारा है वो कब गुरूब हो रहा है और सफेद किनारा कब गुरूब हो रहा है। उनके लिए, आपके लिए मुश्किल है, उनके लिए मुश्किल नहीं है। तो इसलिए आप अपनी राय उन पर जबरदस्ती मुसल्लत करने की कोशिश ना करें। तो इस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो नमाजों की इकट्ठा की है। आप देखो ये जो ये कहते हैं, देखो हज में भी तो हम करते हैं। मैं सवाल ये पूछता हूं कि हज में ऐसा क्यों नहीं कर लेते कि असर के वक्त में जोहर पढ़ लें। हज में अरफात में जमात से जब हम नमाज पढ़ते हैं जोहर और असर मिलाते हैं, जोहर को असर में क्यों नहीं ले जाते? अगर हज में ये सफर की वजह से कर रहे होते तो जोहर को असर में पढ़ने की इजाजत होती कि नहीं होती? नहीं है इजाजत, क्योंकि ये हज के अरकान में से, वो खिलाफे क़यास है। इसी तरह आपको अरफात में मगरिब और इशा मिलाने की इजाजत नहीं है। मगरिब को इशा में पढ़ना पड़ेगा आपको ले जाके। तो पता चला हज में सफर की वजह से नहीं होता, हज है ही खिलाफे क़यास, उसमें रूटीन से हट के आपसे काम करवाए जाते हैं। तो जोहर के साथ असर पढ़नी पड़ेगी हज में, और इशा के साथ मगरिब पढ़नी पड़ेगी आपको। ये अल्लाह ने एक रूटीन से हट के हम कैसे काम करवाया है। तो अब खुलासा क्या निकला? सवाल पैदा होता है कि अब जहाज में हम करें क्या? तो जहाज में अब हम ये करें कि सबसे पहले आप जहाजों में नमाज का टाइम नोट कर लें। ऐप आती है हलाल ट्रिप के नाम से, उसमें आप लोकेशन डालें कि मैं किस मुल्क से किस मुल्क जा रहा हूं, टाइम डाल दें, तो वो पूरा जहाज के दौरान जो जो नमाजों के टाइमिंग और किबले का रुख होगा वो एप्लीकेशन आपको बता दे। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने इसी तरह से जमा, जैसे मैं जमा करता हूं, मैं क्या करता हूं, फिर देखता हूं कि जोहर का वक्त कब खत्म हो रहा है, असर का वक्त कब शुरू होता है। तो एक ही वुजू से जोहर पढ़ी और 2-3 मिनट ठहर के फौरन क्या पढ़ ली, असर पढ़। बीमार आदमी भी ये कर सकता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक माजूर सहाबिया को इस तरह से जमा करने का हुक्म दिया। गालिबन ज़ैनब बिन्ते जहाश थी या कोई और सहाबिया थी, उनको इस्तिहाजा था, लिकुरिया की बीमारी होती है ना, बहुत ज्यादा उनको, उनका वुजू नहीं बाकी रहता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि तुम एक वुजू करो और जोहर को मुअख्खर करो, या मगरिब के बारे में फरमाया, और फिर जैसे ही दूसरा वक्त दाखिल हो तो असर भी पढ़ लो। फिर आपने फरमाया बिदालिका तजमाइन बैन सलातैन, इसी तरह तुम दो नमाजों को इकट्ठा कर लो। तो खुद नबी ने इसको जमा बैन सलातैन कहा है। इस अमल को खुद नबी ने इस अमल को क्या कहा है, जमा बैन सलातैन। तो इस तरह से दो नमाजें इकट्ठी बिल्कुल जायज है, तो कर सकते हैं आप, करना चाहिए। हाँ, एक सूरत ऐसी होती है कि इस तरह भी हमारे लिए मुमकिन नहीं होता नमाज को पढ़ना। वो सूरत होती है कि हमें 100% मालूम है कि टेक ऑफ के दरमियान ही नमाज कज़ा हो जाएगी। हमने, जैसे मैं नॉर्थ का जब सफर करता हूं ना, तो वहां टाइमिंग ही बिल्कुल उल्टी सीधी होती है। अब हम जा रहे थे फ्रांस से नॉर्वे की तरफ, बिल्कुल नॉर्थ में। अब उसमें यह था कि अभी जोहर का वक्त है, हमने जोहर पढ़ी, हमें पता था कि हम जहाज में बैठेंगे, जहाज उड़ते अभी पूरा सीधा ही होगा कि असर की नमाज कज़ा हो चुकी होगी, यानी असर का वक्त दाखिल होगा और मिनटों में खत्म हो जाएगा। बाज़ दफ़ा जहाज में ऐसा होता है, जहाज में उल्टे उल्टे अजीब अजीब काम होते हैं। मैंने अभी अमेरिका जाते हुए जहाज में नमाज पढ़ी है मगरिब की, सूरज गुरूब हुआ, थोड़ी देर के बाद दोबारा तुलू हो गया। मैंने कहा शायद क़यामत आने वाली है, सूरज मगरिब से तुलू हो रहा है, और फिर 1 घंटे तक तुलू ही रहा है। आप हैरान हो गए, मैं भी हैरान था, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या हो रहा है? क्योंकि सूरज गुरूब हुआ, हमने नमाज पढ़ के बैठे, दोबारा निकल आया। वजह क्या थी कि भाई गर्मियों के दिन थे, सूरज नॉर्थ की तरफ चक्कर लगाने गया। गर्मियों में सूरज कहाँ होता है? नॉर्थ में होता है। मैं अफ्रीका से जा रहा हूँ, यानी साउथ से नॉर्थ की तरफ सफर कर रहा था। तो जितना नॉर्थ में जाएंगे दिन बहुत लंबा होता है, तो सूरज वापस निकल आया। अब वापस भी ऐसा निकला है कि 1 घंटे तक गुरूब ही नहीं हुआ। फिर तो मैंने दोबारा नमाज नहीं पढ़ी। मैंने कहा अल्लाह, तूने कहा था जब सूरज गुरूब हो जाए नमाज पढ़ लो, हमने नमाज, अब ये थोड़ी कि गुरूब होता रहेगा हम फिर वापस आ गए, हमने भी इज्तिहाद किया ना। तो अब ऐसे में क्या होता है कि आपको पता है कि इतना थोड़ा टाइम जहाज में मिलेगा कि अब आपके लिए मुमकिन ही नहीं है असर, लाजमी कज़ा होगी। तो फिर आप शाफी फ़िक़्ह पे अमल कर सकते हैं कि भाई जोहर के साथ फिर आप असर पढ़ लें। तो क्योंकि चारों मज़ाहिब बहरहाल बरहक हैं, इज्तिहादी इख्तलाफ है इनमें, दलाइल अपनी जगह, लेकिन बहरहाल जब किसी इमाम मुज्तहिद का इख्तलाफ होता है तो मसला इख्तलाफी बन जाता है। तो फिर ऐसे इख्तलाफ का यहाँ फायदा, तभी कहते हैं इख्तलाफ उम्मत रहमत है, तो ऐसे मौके के लिए रहमत है कि फिर आप क्या करें, जोहर के साथ असर पढ़। अगर आपको पता है कि भाई ऐसे यानी 100% नमाज कज़ा होगी, तो कज़ा होने से तो बेहतर है ना कि शाफी फ़िक़्ह पर या फ़िक़्ह हम्बली पर अमल कर ले। तो ये हमारे यहाँ ये ज़र्फ भी है कि भाई क्योंकि वो भी मुज्तहिदीन है, तो फिर ऐसी
मजबूरी में जाए, अदरवाइज ये ठीक अमल समझते हैं। हो गया क्लियर? हाँ जी। अस्सलामुअलैकुम मुफ्ती साहब। मुफ्ती साहब, मैं कॉल सेंटर में जॉब करता हूँ, वहाँ पे लेकिन नाम चेंज करके बात करनी पड़ती है। तो वो नाम चेंज करने से कुछ नहीं होता, वो कोई धोखा थोड़ी है इसमें। कर ले नाम चेंज, गैर मुस्लिमों वाला नाम ना रखें, अपना ही नाम रखें, थोड़ा इंग्लिश स्टाइल बना लें उसको, टैरिक ऐसे करो। इरफान नाम है तो इरफान, इरफान, वो गोरा समझेगा कोई बहुत पढ़ा लिखा आदमी कर रहा है। यही होता है आजकल, पढ़े लिखे लोग इसी को बोलते हैं, थोड़ा मुंह टेढ़ा करो, स्टाइल बनाओ, तो उसको लोग समझते हैं बहुत बड़ा स्कॉलर है। अच्छा मेरे भाई, गैर मुस्लिमों वाला नाम इसलिए न रखें कि ये जायज नहीं है। कोई भी ऐसी शनाख्त पेश करना जिससे सामने वाला आपको काफिर समझना शुरू कर दे, ये इस्लाम में हराम। समझते हो? तो आपको गैर मुस्लिम समझना शुरू कर दे, ये गैर मुस्लिम मजाक में भी नहीं अपने आप को आप कह सकते। तो इसलिए मुसलमान वाला नाम हो, थोड़ा स्टाइल क्या कर दो उसका, इंग्लिश स्टाइल डाल दो उसमें। तारिक को टैरिक कर दो, दाऊद को डैम, इस तरह कर दो। एक मिनट बस, वुजू में जो खून, नाक से खून निकलता है, अगर बहता हुआ खून है तो वुजू टूट जाएगा। अगर खून की पिटकियां नहीं निकल रही होती, नजला सड़ जाता है, उससे वुजू नहीं टूट। मुफ्ती साहब, नमाज का वक्त पहले अपनी नमाज अदा करें। भाई नमाज का वक्त दाखिल होने पर पहले अपनी नमाज अदा करें या पहले क़ज़ा उम्री पढ़ें, दोनों तरह से जायज है, दोनों तरह से जायज। मुफ्ती साहब, अगर पेशाब की बीमारी ज्यादा बढ़ जाए, नमाज के दौरान निकले और आम वक्त में, क्या धोए बिना नमाज पढ़ सकते हैं? उसका भी यही तरीका है, माजूर आदमी दो नमाजें इकट्ठी पढ़ ले। अगर बार बार पेशाब की बीमारी है तो भाई आखिरी वक्त में वुजू करे और ज़ोहर पढ़े और फिर फौरन थोड़ी देर में असर पढ़ ले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह नमाजें इकट्ठे करने का हुक्म दिया है माजूरों को। सही हदीस से ये बात साबित है। बूढ़ों के लिए भी यही है, बीमारों के लिए भी यही है, मरीजों के लिए भी यही है। जो मरीज होते हैं वो दो नमाजें इकट्ठी पढ़ें, उनको वुजू करा दें और एप्लीकेशन में बता दें भाई ये टाइम है नमाज का, आखिरी वक्त में आप वुजू करें, जोहर पढ़ें, थोड़ी देर में असर का वक्त दाखिल हो जाएगा, फौरन क्या पढ़ लें? असर। अल्लाह ने जो हुक्म दिया ना असर की नमाज की हिफाजत करो, ये और ये जो अल्लाह ने कहा हर नमाज मुतय्यन औकात पर है, ये सफर में के बारे में आयत नाजिल हुई और जिहादी सफर में, उसमें अल्लाह कह रहा है हर नमाज का एक टाइम मुतय्यन है, उसको आगे पीछे करने की इजाजत नहीं है। तो इसलिए ये बहुत ही अहम चले। अच्छा एक और बात, अरे भाई एक और बात देखो, अल्लाह ताला ने 4 की 2 की क्यों है? ताकि नमाजें अपने वक्त पे पढ़ी जाएं। जब किसी को किसी जगह रुखसत दी जाती है ना, तो किसी और टेंशन से बचाने के लिए दी जाती है, किसी टेंशन से बचाने के लिए जाती है, उसके बदले में किसी दूसरी टेंशन में डाला जाता है। रुखसत का मकसद ही यही होता है। मिसाल के तौर पर देखो, आपको जॉब मिली, आपके बॉस ने आपसे ये कहा कि भाई तुम्हें नागा करने की इजाजत नहीं, छुट्टी नहीं करनी तुमने, सिवाय संडे को छुट्टी नहीं करनी। नेचर ऑफ जॉब ऐसी है कि आपने छुट्टी नहीं करनी। आपने कहा सर मैं तो देखें अब 9 बजे पहुंचना होता है, ट्रैफिक भी होता है और इतने मसाइल होते हैं, कराची के हालात भी ऐसे हैं, अल्लाह ना करे कोई बम धमाका हो गया, और आपने कहा छुट्टी भी नहीं करनी। तो अब वो क्या करेगा? आपको रुखसत देगा। वो रुखसत ये देगा कि ठीक है यार, तुम्हारे लिए मैं तुम्हें एक रुखसत दे रहा हूँ, 9 के बजाय तुम 11 बजे पहुंच जाओ। ये रुखसत क्यों दे रहा है? ताकि छुट्टी वाली रुखसत को बचाए। क्या ख्याल है? ऐसा ही है ना कि ठीक है मैं तुम्हें यहाँ, ये जब भी कोई सहूलत दी जाती है ना, तो कोई दूसरी जिम्मेदारियां बढ़ाई जाती हैं, उन जिम्मेदारियों के एवज में सहूलतें दी जाती हैं कि यार चल मैं तुझे ये ऑप्शन दे रहा हूं। जैसे मैं अपनी मिसाल दूं, लोग कहते हैं मुफ्ती साहब आप हमारे वलीमे में आए। मैं कहता हूँ यार मैं वलीमे में आऊंगा, इतनी सेल्फियां, और मैं तो रात को खाना जल्दी खा लेता हूँ और मैं मुरगन ग़िज़ाएं खाता नहीं हूँ। तो लोग एक रुखसत देंगे मुझे, मुफ्ती साहब आप हाजिरी लगा के, यही होता है ना यार, आप खाना नहीं, बस आना दूल्हा के साथ एक सेल्फी लेना, और ताकि वो दुल्हन को डरा सके, उसके बाद आप चले जाना। तो इतनी रुखसतें दे दी, ये क्यों? आना जरूर है आपने। अब मैंने क्या किया, मैंने ये उल्टा कयास करना शुरू कर दिया। मैंने कहा आपने मुझे इतनी रुखसत दी थी, यानी मैं नहीं गया वलीमे में, अगले दिन उसका फोन आएगा ना गुस्से से, कहेगा यार आप आए नहीं। मैंने कहा मैं उससे कहूं भाई मैं तो खाना लेट खाता नहीं हूं, मैं रश से बहुत डरता हूं, तो कहेगा मुफ्ती साहब हमने आपको इन तमाम जिम्मेदारियों से सुबुकदोश इसीलिए तो किया था कि आप आए जरूर। आपके लिए अलग से हमने कहा भाई खाना भी अलग खाएंगे, दाल चावल पकवाए आपके लिए, खिचड़ी पकवाई आपके लिए, फिर भी उसमें कहा कि नहीं भी खाना हो। तो ये तो मैंने आपको सारी सहूलतें दी इसलिए कि अब बाहर सूरत आपने आना ही आना है। मैं उल्टा कयास कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं यार ये आदमी इतना अच्छा है कि इसने मुझे ये सहूलत भी दे दी कि आप खाना ना खाएं, इसने मुझे ये सहूलत भी दे दी कि सेल्फियां ना खिंचवाएं, इसने मुझे ये सहूलत भी दे दी अगर खाना हो तो खिचड़ी खा लें। तो इसका मतलब ये सहूलतों वाला आदमी है, लिहाजा मैं जाता ही नहीं वलीमे में, ये सहूलत भी ले लेता हूं इससे। तो वो क्या कहेगा, मैं जो बाकी तमाम सहूलतें दे रहा हूं इसलिए दे रहा हूं कि ना आने का ऑप्शन खत्म हो जाए। तो सफर में जो अल्लाह ने 4 रकत की 2 की हैं और ट्रेवलिंग के दौरान सुन्नत मुअक्कदा भी माफ कर दी हैं, वो इसलिए की हैं कि कज़ा करने का ऑप्शन खत्म हो जाए। तो अगर इस्लाम में इसकी इजाजत होती सफर में जोहर के साथ असर पढ़ लो, इतनी खुली छूट, चाहे तो जोहर के वक्त में ही असर पढ़ लो, चाहे तो
असर के वक्त में जोहर पढ़ो, चाहे तो मगरिब के साथ ईशा पढ़ लो, चाहे तो ईशा के वक्त में मगरिब पढ़ लो। तो फिर 4 की 2 की क्यों है अल्लाह ताला ने? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो सहूलत के अंदर कभी भी सहूलत नहीं दी जाती, सहूलत दी जाती है तो किसी दूसरे हुक्म को जिंदा करने के लिए। अल्लाह को ये बात मालूम है कि सफर में नमाजों का अपने टाइम पे पढ़ना बहुत मुश्किल है, तो अब हम कह सकते थे अल्लाह हजर में भी पूरी पूरी पढ़ रहे हैं, सफर में भी तूने हुक्म दिया कि अपने वक्त पे नमाज पढ़नी है, ये हमारे बस का नहीं है। अल्लाह ने कहा चलो मैं तुम्हें एक पैकेज देता हूं, 4 की 2 पढ़ लो तुम, ताकि तुम्हारे पास अब ये उज़र ना रहे कि हम टाइम पे पढ़ना हमारे लिए मुश्किल था। समझते हैं कि नहीं समझते? तो 4 की 2 की इसलिए रुखसत दी, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नमाजों को टाइम से टालने का ऑप्शन खत्म हो जाए। ये दुनिया में होता है कि जब एक रुखसत दी जाती है तो कोई दूसरी जिम्मेदारी बढ़ाई जाती है। देखो फौज में ऑफिसरों की तनख्वाहें ज्यादा होती हैं, उनको बेनिफिट दिए जाते हैं, तो उसके बदले में उनकी जिम्मेदारी क्या होती है? ज्यादा डाल दी जाती है। दुनिया में कहीं नहीं देखा रुखसत बराए रुखसत हो, ऐसा नहीं होता। सहूलत बराए सहूलत नहीं होती, एक सहूलत दी जा रही है तो दूसरी जिम्मेदारी बढ़ाई जा रही है। तो अल्लाह ताला ने आम दिनों में भी नमाजों को अपने वक्त में पढ़ने का हुक्म दिया, सफर में भी नमाजों को अपने वक्त में पढ़ने का हुक्म दिया। फरमाया हाफिज़ू अला सलावाति वस्सलातिल वुस्ता, जंग में भी नमाजों को अपने वक्त में पढ़ने का हुक्म दिया। फ़इन खिफ्तुम फरिजालन औ रुकबाना, अल्लाह ने फरमाया अगर खौफ की हालत हो, जंग की हालत हो, सवार होके पढ़ो, पैदल होके पढ़ो, पैदल पढ़ लो, यानी इसकी भी तुम्हें इजाजत है, पैदल चलते हुए पढ़ लो, सवार होके पढ़ लो। ये क्यों रुखसतें दी जा रही हैं भाई? पढ़ो टाइम पे, पढ़ो क्या करना है टाइम पे। तो ये रुखसत दी इसलिए जा रही है हिफाजत, हिफाजत कहते हैं अपने टाइम पे पढ़ना। इसलिए इमाम साहब का मौक़िफ़ बहुत खानदानी मौक़िफ़ है, इसमें जमा बैन सलातैन के मसले में हल्का मौक़िफ़ नहीं है, बहुत भारी। और वैसे भी इमाम साहब के जो दोनों शागिर्द हैं अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद, इन्होंने बहुत सारे मसाइल में इमाम हनीफा से इख्तिलाफ किया है, इस मसले में इन्होंने भी इख्तिलाफ नहीं। इमाम अबू हनीफा का मौक़िफ़ इतना मजबूत था कि इस मसले में इन्होंने भी इमाम हनीफा वाला ही मौक़िफ़ रखा है। तो तीनों इमाम इसमें जमा है, और वजह उसकी है कि दलाइल की दुनिया में ये मौक़िफ़ बहुत मजबूत है, इसलिए नमाजें अपने टाइम पे ही पढ़ा करें। चलो 5 महीने के फर्स्ट मंथ को कैलकुलेशन की जाएगी या लास्ट मंथ? जैसे जनवरी से शुरू हो रही है और भाई ये ज़कात जिस तारीख को वाजिब होती है उस दिन की कैलकुलेशन की जाएगी। जैसे दिसंबर में निकालने में जब चाहे निकाल, जैसे दिसंबर नहीं इस्लामी महीने में होती है ज़कात, दिसंबर का दिसंबर मतलब 12 महीने कंप्लीट हो गए। 12 महीने इस्लामी होने चाहिए, अंग्रेजी 12 महीने नहीं। इस्लामी 12 महीने कंप्लीट हो तो ज़कात वाजिब हुई, अंग्रेजी 12 महीनों से नहीं। तो इंस्टॉलमेंट पे कैसे देंगे फिर? इंस्टॉलमेंट पे आपको बस पता है कि भाई जैसे फर्स्ट रमजान को किसी पे ज़कात वाजिब हुई है तो फर्स्ट रमजान को हिसाब रख ले, मिसाल के तौर पर 1 लाख ज़कात बन, तो बस लिख ले 1 लाख है, अब पूरे साल दे, वो थोड़े थोड़े करके इकट्ठे देते, थोड़े थोड़े, कीमत कम या ज्यादा होती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दफा जब तय हो गए तो बस वही है। अच्छा, ये जुमला बहुत अट्रैक्टिव लगता है कि हम सिर्फ मुसलमान हैं, हनफी या शाफी नहीं है। तो जब प्रैक्टिकल लाइफ में, एक तो ये अभी वजूद में नहीं आए, ये तो अइम्मा मुज्तहिदीन तो बहुत पहले हैं। यहाँ लोग ये सवाल करते हैं कि सहाबा में तो कोई हनफी शाफी नहीं था। भाई सहाबा में तो मुसफ़े उस्मानी भी नहीं था, वो शुरू में, वो बाद में आया। ये बिल्कुल ऐसे ही है, मैं कहूँ मैं मुसफ़े उस्मानी को नहीं मानता क्योंकि अबू बकर के दौर में तो कोई मुसफ़े उस्मानी नहीं था, जो कुरान लोग पढ़ते थे मैं उसी को पढ़ूंगा। तो हम क्या कहेंगे भाई, वही कुरान जब मुरत्तब हो गया, हजरत उस्मान ने मुरत्तब किया तो उसको नाम क्या दे दिया गया? मुसफ़े उस्मानी। तो मुरत्तब बाद में, मुदव्वन बाद में हुआ है, इसलिए उसका नाम पड़ गया, था ये पहले भी। तो यही फिक़ा सहाबा के दौर में भी थे, यही मसाइल थे, उसको बाकायदा रिटर्न फॉर्म में मुरत्तब करके लाया गया है। तो इसलिए जिसने मुरत्तब किया उसकी तरफ निस्बत हो गई। इमाम हनीफा की तरफ जो फिक़ा मंसूब हुआ उसका नाम फिक़ा हनफी पड़ गया। तो ये नाम बाद में पड़ा है, ये नहीं है कि फिक़े वजूद में बाद में आए हैं, समझ रहे हैं। और प्रैक्टिकल लाइफ में आप चल नहीं सकते इसके बगैर। लोग कहते हैं ना मैं हनफी हूं ना मैं शाफी हूं, मैं बस कुरान और सुन्नत को मानता हूं। तो कुरान और सुन्नत में जब इख्तलाफ आएगा तो तुम करोगे क्या? लोग कहते हैं दलील के लिहाज से जिसका कौल मजबूत लगेगा हम उस पर अमल करेंगे। तुम्हारे अपने उलमा को दलील के लिहाज से एक कौल पे राय नहीं कायम हो रही, उसका इख्तलाफ है, तो तुम कैसे हल करोगे? समझ में आ रही है बात? इतने बड़े बड़े अल्लामे हल नहीं कर पाए जिस मसले को, तुम कहोगे कि मैं दलील के लिहाज से हल करूंगा। अहले हदीस उलमा भी इख्तलाफ होता है कि नहीं होता? अहले हदीस में ऐसे उलमा भी, हाफिज जुबैर अली ज़ई 3 तलाकों को 3 कहते थे, और दीगर अहले हदीस उलमा 3 तलाकों को 1 कहते हैं। अब अहले हदीस के पास मसला आया, 3 तलाकें दे दी, तो आप उससे कहो तुम्हारा मसला क्या है? मैं मसला कुरान और सुन्नत को मानता हूं। भाई हाफिज जुबैर अली ज़ई ने, आप ही के मौलाना ने कुरान और सुन्नत को समझ के नतीजा निकाला 3 होती है, दूसरे मौलवी ने नतीजा निकाला 1 होती है। ये दोनों हल नहीं कर सके कि असल क्या है। तो तू कैसे हल करेगा? तू गुटके खाता है बैठ के, तू कैसे हल करेगा? तो ये फंटरगिरी है। जहल एक होता है जहल, एक होता है जहल मुरक्कब। जहल ये होता है कि आपको पता है कि मैं जाहिल हूं। जहल मुरक्कब ये होता है कि आपको ये भी नहीं पता कि मैं जाहिल हूं। तो ये जितने फंटर आजकल आ रहे हैं ना मार्केट में, जो कहते हैं मुहक्किक हैं, ये मुहक्किक होते नहीं है। एक हदीस सुनी, तर्जमे तक कमबख्तों को नहीं पता होता है कि इसका तर्जमा भी सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। इन लोगों को आप कह रहे हो कि ये
मुहक्किक हैं और ये खुद फैसला करेंगे। तो नतीजा यही घूम फिर के आएगा कि जो मुज्तहिदीन पहले गुजर चुके हैं, जिन पर पूरी उम्मत ने एतमाद किया है, उनमें से किसी एक को फॉलो कर लो, बाकियों को दुरुस्त समझो। इसके अलावा प्रैक्टिकल लाइफ में उम्मत के पास कोई सूटेबल रास्ता है नहीं। बातें तो बहुत हैं, नतीजा एंड में ये यूके में इतना इख्तलाफ हुआ है ना, वहां के उलमा ने मुझे बताया, इतनी जंगे सलफी अहले हदीस और फलाना ढिमकाना, इतनी फिर उस सलफियों के अपने 20-20 अकवाल मिल रहे हैं मसलों में। तो यूके में ये फितना काफी हद तक कम हो गया, लंदन से ना वहां काफी कम हो गया। अब वहां क्या हुआ कि जो कुछ हम्बली बन गए, कुछ हनफी बन गए, क्योंकि वो थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं ना। उन्होंने बोला यार हम इसी पे लड़ते रहे, तो बहुत सारे लोग क्या बन गए, उन्होंने कहा कुछ फिक़ह हम्बली को फॉलो कर, एक प्रॉपर मुरत्तब फिक़ह है उसको, और कुछ किस तरफ आ गए, तो वो लड़ाई खत्म हो गई। भाई ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, तो इसके बगैर मुमकिन नहीं है। और बाकी जो दो नमाजें इकट्ठी होने पर इंजीनियर अली मिर्जा के बयानात हैं, वो आवाम को खुश करने के लिए हैं। तो कभी वही बात है, खुशबू लगा के हमारे पास आओ, वो दलाइल हमारे सामने दो, तो 2 मिनट में तुम्हारे पोल पटियां इंशाअल्लाह हम खोल देंगे। कि जाबिर बिन जैद ने जो अब्दुल्ला बिन अब्बास की हदीस की तावील की है कि वो जोहर को आखिरी वक्त में पढ़ा है, तो इंजीनियर अली मिर्जा कहता है वो कोई हनफी बैठा हुआ था। यार तू बहुत झूठ बोलता है यार, बहुत झूठ, बहुत लोगों को उल्लू बनाता है। वो अब्दुल्ला बिन अब्बास के शागिर्द बैठे हुए थे वहां पे, और फिर तुम भी पूरी बात किया करो। उस हदीस में तो ये है कि नबी ने बगैर किसी उजर के 2 नमाजें इकट्ठी पढ़ी हैं, और आगे अल्फाज ये है कि ताकि उम्मत पे हरज ना हो। तो आप भी बोलो ना बगैर किसी उजर के जायज है ये। आप ये क्यों कह रहे हो कभी शॉपिंग के लिए जाना है? आप बोले शॉपिंग के लिए नहीं भी जाना तो जोहर के साथ असर पड़ सकती है। ये आपने पक कहां से लगा दी? तो जाहिर है इसलिए लगा दी है कि फिर तो ये पूरा नमाजों का फलसफा ही जाया हो जाएगा। तो 5 नमाजें थोड़ी, फिर तो 3 नमाजें हो गई हैं। 5 का तो मतलब ही हर नमाज का अलग टाइम है, आना पड़ता है, जाना पड़ता है, ये तो टाइम है। ये तो 5 का तो मतलब 5 होता है, 3 थोड़ी होता है। तो वरना तो हम जोहर से पहले 4 सुन्नतों में जोहर की नियत कर लें, और जोहर के जो 4 फर्ज पढ़ ले उसमें असर की नियत कर लें, वो ही 2 नमाजें। तो भाई वो नमाज में टेंशन ही यही है कि अभी जोहर तो अब असर के लिए अलग। तो इस टेंशन में शरीयत ने डाला है हमें। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। सब अगर कोई अपना बीवी को ये कहे कि मैंने आपको ये चीज लेके दिया, मैं आपका बंदा हूँ, अगर तुम मेरा खुदा होगा, अब इससे कुछ नहीं होता। नहीं, ये कसम का कोई कफारा नहीं होता, नहीं, अगर टूट भी जाए। कफारा नहीं है इसमें कुछ, बस ये आइंदा ये अल्फाज बोले बीवी को खुदा ना बोले, बाप बोल दे वो भी ठीक है। नहीं, ये कसम अभी तोड़ दे, कोई मसला तो नहीं है। नहीं ये कसम नहीं है। और भाई कोई बस आखिरी सवाल ले लेते हैं, वो भाई काफी देर से हाथ कर रहे हैं असल में। आप अब मैं सवाल आपका लेता हूँ, पूछ लें स्पीड से, जल्दी जल्दी पूछ। आय हाय, बिल्कुल ये भी नाजायज है। नबी ने फरमाया रास्ते से तकलीफ दे चीज किसी ने नहीं हटाई तो ईमान के आखिरी दर्जे पे भी नहीं है।